जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। सभी हमारे व्यूअर्स और दर्शक मित्रों को दिवाली की ढेर शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। साथ ही में आपका स्वास्थ्य ताउम्र ठीक रहे और आप स्वस्थ रहें, यही हमारी प्रार्थना। आज मित्रों दीपावली के पर्व की बात अपने कर रहे हैं। और दीपावली का पर्व क्या है इसका रहस्य, क्या है कारण, क्यों मनाया जाता है, इस पर विविध प्रकार के बातें समाज में और धर्मशास्त्रों में मानी गई है। यह पर्व जो है यह नॉर्मल रूप से अगर देखा जाए तो यह सामान्य पर्व नहीं है। यह भारत ही नहीं, भारत के अतिरिक्त देशों में भी इसे मनाया जाता है। यह दीपों का पर्व का मतलब होता है कि जीवन में आने वाले अंधेरे को दूर करना और उजाला लाना। इसीलिए तो दीप प्रकट किया जाता है। दीप प्राकट्य का ही महत्व यह होता है कि जीवन में उजेला को शुरू करना, अपने यहाँ रहा हुआ धर्म रूपी अंधकार, अधर्म रूपी अंधकार को खत्म करके धर्म रूपी उजाले से हमें उज्ज्वलित करना। और मित्रों, युगों युगों से यह त्योहार चला आ रहा है। यह हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक खेती प्रधान देश है। इस देश में खरीफ पाक यानी जो वर्षा ऋतु के बाद अन्न उत्पन्न हुआ, चाहे वह धान हो और धान के साथ साथ मूंग हो और अन्य अन्न उत्पन्न होते हैं, तो उसे खरीफ पाक कहा जाता है। और जो खरीफ पाक उत्पन्न होता है तो यही पाक जो है इसी समय होता है, क्योंकि भारतवर्ष उत्सवों का देश है। जब अन्न देवता हमारे घर आ रहे हैं तो हमारे यहाँ उत्सव होना सामान्य है, क्योंकि अन्न एव ब्रह्म, ऐसा वेद कह रहा है। तो अन्न ही जब ब्रह्म है तो हमारे यहाँ अन्न की उत्पत्ति हुई और अन्न पाने से हम लोग खुश हुए, हर्षोल्लासित हुए और उसी के आनंद में हम यह पर्व मनाते हैं। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान राम जब लंका पर विजय करके वापस आए तब दीपावली का पर्व मनाया गया, यानी पूरे अयोध्या को दीपों से प्रज्वलित कर दिया गया। तो यह ठीक है, उस समय भी हो सकता है वह भी यही पर्व रहा होगा, भगवान राम ने यही काम किया होगा और इसी समय आए होंगे। तो राजा रघु के समय भी दीपावली का पर्व मनाया गया था। ऐसा नहीं था कि राम के समय में ही मनाया गया। तो इस पर्व को शुरू कब से हुआ और कैसे हुआ, इसका कोई उल्लेख योग के शास्त्रों में नहीं मिलता है कि यही दिन से प्रारंभ हुआ। लेकिन पर्व मनाया जा रहा है, युगों युगों से चला आ रहा है। कोई अपनी अपनी मान्यताएं रखते हुए चले जा रहे हैं। इसे दीपों का उत्सव माना जाता है। मित्रों, इसमें सबसे बड़ी चीज यह है, पुराणों में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं कि जैसे समुद्र मंथन जब हुआ तो माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। वैसे मैंने पहले भी बताया कि रमा एकादशी दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो चुका था और रमा एकादशी के बाद धन्वंतरी पूजन हुआ और उसी दिन धनतेरस का भी पूजन किया गया। और इसी तरह से कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद अमावस्या के दिन जो है माता लक्ष्मी जो है वह पृथ्वी पे आई और पृथ्वी के लोगों को सुख करने के लिए, सुखी करने के लिए वे उनके घरों में विचरण करती हैं। ऐसा भी उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो यही जो विचरण करने वाली बात है, तो दीपावली का दिन था, माता का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद वो पृथ्वी के लोगों के घर घर में जाके देखने लगी कि प्रजा कैसी है, दुखी है, सुखी है, क्या है। तो उसका जो जायजा लेने गई, वही जायजा लेने की स्थिति जो हुई, तो तब लोगों ने क्या किया, दीपक प्रगटा के रखे कि भाई माता लक्ष्मी आएगी, आज हमें हमारे घर में खुशी आएगी। और खुशी आएगी यानी आनंद आएगा, तो माता लक्ष्मी आएगी, कुछ कृपा बरसाएगी। तो उसी की कृपा के लिए भी हमने दीपक जलाया। पूरे घर में अंजोला रखते हैं, उस दिन पूरे दिन
पूरी रात तो उजाला करने का भी महत्व यही था। इतना ही नहीं मित्रों, सामान्य रूप से अगर यह देखा जाए तो 1600,000 वर्ष की बात है। 16,000 वर्ष से पहले से यह परंपरा चली आ रही है। आज की परंपरा है ऐसा मानना नहीं है, वर्षों की परंपरा है। हम तो ये बात नहीं कि कृष्ण के समय में भी दीपावली मनाई जा रही थी और राम के समय में भी मनाई गई। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि हर जगह जो महाभारत की बात हुई, महाभारत के आदि पर्व में पांडव लोगों के ने भी दीपावली का पर्व मनाया था, तो आदि पर्व में भी इसका उल्लेख मिल ही रहा है। तो हम यह कहेंगे कि दीप प्राज्वल्य का जो उत्सव है, यह उत्सव सामान्य नहीं है, यह हमारे यहाँ अंधकार को दूर करने का उत्सव है। और अमावस्या की रात्रि भी अंधकार की रात है। अंधकार की रात होने से यहाँ इस दिन इसको ऐसा मानते हैं भूत की रात्रि है, पिशाच की रात्रि कही जाती है। हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में भी कहा जाता है कि जो कृष्ण पक्ष होता है वह जो है वो दानवों का पक्ष है और जो शुक्ल पक्ष है वह देवताओं का पक्ष है। तो देव और देवता, तो यह जो दानवों की रात कही जाएगी यानी पितृओं की रात भी कही जाएगी, तो पितृ का भी पूजन उस दिन किया जाता है। यही अमावस्या का सिस्टम है। और यह अमावस्या का पर्व जो शुरू हुआ तो इसीलिए दीपमाला भी प्रज्वलित की गई। मित्रों, दूसरी बात क्या होती है कि कहीं कहीं जब जैसे शास्त्रों की बात सनत कुमार, सनत कुमार ने लक्ष्मी का पूजन किया था। सनातन धर्म के यहाँ, सनातन धर्म में लक्ष्मी पूजन का महाविधान है, क्योंकि सनातन संत कुमारों ने भी लक्ष्मी पूजन किया, ऐसा पुराणों में मिल रहा है। तो जो राजा दैत्य बलि राजा जो था, तो बलि राजा भी क्या हुआ कि बलि राजा का जो मतलब प्रादुर्भाव हुआ, तो बलि राजा ने क्या किया था, तो बलि राजा ने सारी पृथ्वी को जीत लिया, स्वर्ग को भी जीत लिया, पाताल को भी जीत लिया, सब जगह जीत के सारी लक्ष्मी अपने पास कंट्रोल कर लिया। लक्ष्मी का मतलब धन, उसने सारे धन को एकत्रित कर लिया। तो जब वो सारे धन एकत्रित कर लिया तो भगवान विष्णु को मतलब 52 रूप लेना पड़ा। भाई तूने जैसे ठगाई की वैसे हम भी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 52 रूप लेकर भगवान ने राजा बलि से पूरी जो लक्ष्मी थी उसको छुड़ाया। देखिए यहाँ पर बहुत एक रोचक कहानी है कि जब बलि राजा को छुड़ा लेते हैं भगवान, तो बलि राजा से लक्ष्मी को छुड़ाया। क्यों भाई, किसकी पृथ्वी, तो पूरा तीन पैर में पूरी जमीन नाप लिया, पूरा स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक में थोड़ा भाग बचा तो उसके मस्तक पर रख दिया, यानी तू भी मेरा हो गया भाई, बात खत्म हुई। वचन में बंधा हुआ था, तो वचन में बांध के जब अपने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने छुड़ाया, तब भी देवी देवता सभी लोग खुश हुए और प्रसन्न हुए। और माता लक्ष्मी के, क्योंकि लक्ष्मी के बिना सब सूना हो चुका था, इसीलिए तो भगवान कहते हैं, मतलब भीष्म पितामह जी कहते हैं कि अर्थो पुरुषो दासो न कस्य, अर्थो दासो न कस्यचित्। पुरुष जो है अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। तो जब लक्ष्मी छुट्टी हुई तो सभी खुश में आए, देवी देवता सभी लोग, उस पर दीप मालाएं बनाई गई। पृथ्वी के लोगों ने भी दीप उत्सव किया और दीप दान करके और सारे पृथ्वी को दीपों से प्रज्वलित कर दिया। तब से भी दीपावली मनाई जा रही है। वह यही दिन था राजा बलि को, इसीलिए बलि के समय में बलि विधान भी है। आज बलि को विधान भी दिया जाता है, बलि पूजा भी की जाती है। तो यह भी एक तथ्य है। यद्यप फिर भगवान विष्णु खुद फंसे तो रक्षाबंधन के दिन माता ने उनको छुड़ा लिया, यानी दोनों मिलके एक दूसरे को छुड़ा लिए। ऐसी बात तो अलग है, उस पर अपने नहीं जाना है, हमें तो माता लक्ष्मी से मतलब है। तो आज दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन इसीलिए किया जाता है। यह भी एक कारण पर्थ है। कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र में कहा जाता है जो जैनाचार्य, जो जैनों के तीर्थंकर थे,
महावीर स्वामी, उनका आज निधन हुआ था। आज उन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो यह इसका उत्सव भी जो था, इसमें भी हिसाब से यक्षरात्रि भी कही जाती है, इसीलिए आज की रात्रि को यक्षरात्रि भी कही जाए। बादशाह सूत्र के हिसाब से जो है इसे यक्षरात्रि कही जाती है। यक्षरात्रि का मतलब कुबेर, आज कुबेर का पूजन किया जाता है। कुबेर का मतलब आपकी तिजोरी, जो आपकी तिजोरी है उसका पूजन आज किया जाता है। दूसरी बात है कि कुबेर जो है, आज ही कुबेर को पुनः जीवन दान मिला था। उनका मस्तक जैसे सती के होने के बाद कट गया था, तो आज ही उनको नया मस्तक, बकरे का मस्तक भगवान शिव ने लगा के उनको जीवित किया था और उनमें वाणी दी थी ब्रह्मा ने। तो वह जो दिन था वह भी आज का दिन है, ऐसा पुराणों में मिलता है। तो यह यक्षरात्रि, इसीलिए आज की रात्रि को यक्षरात्रि भी कहा जाता है, यानी कुबेर की रात्रि है। कुबेर का पूजन भी हमें करना चाहिए। यद्यपि एक बात और है कि कुछ सुधरे लोग जो हैं आजकल के, जो मतलब हम तो ये कहेंगे आंग्ल के जो गुलाम हैं, आज भी जिनके पास वही गुलामी प्रथा पड़ी हुई है, जिनके पास ये सिस्टम नहीं है कि भाई हमें क्या करना है, तो वह लोग अपने आप को सुधरे हुए मानते हैं। तो वह क्या मानते हैं कि भाई विदेशी जो चीज़ें हैं उन्हीं के पीछे जो दौड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तेल के दीपक का विधान है। तेल का दीपक जलाइए, जिससे हमारे घर में जो प्रज्वलित अग्नि होगी, जो हमारे यहाँ दीपक जलेगा, उसका एक अलग प्रभाव होगा। बिजली जला के हम अगर जला रहे हैं तो बिजली से वो प्रभाव नहीं मिलेगा। नहीं तो दीपक जलाने का विधान ही क्यों था, बिजली ही जला लेते। तो ऐसा नहीं था, इसलिए दीपक का जरूरी है, दीपक ही जलाना चाहिए, वह भी मट्टी के मतलब उस दीपक में। ये नहीं कि आप प्लास्टिक के दीपक ला लिए या स्टील के लगा लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मिट्टी के ही दिया से दीपक जलाना है, रुई की बत्ती बना के ही दीपक जलाना है। बाज़ार में मोमबत्तियाँ मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो कैंडल मार्च नहीं करना है हमें। क्रिश्चियनिटी को हमको नहीं मनाना है, हमें तो मेन हमारे सनातन रीत को मान के चलना होगा। दीपावली को वास्तव में भूत नहीं कर सकते हैं और उन्हें इसी रीत से सवा ऐसा कहा जाता है कि जो विदेशियों के जूठन, हम तो यही शब्द कहेंगे कि विदेशियों के जूठन को हम मान के और दीपावली पर्व आजकल मना रहे हैं। अलग अलग फटाकड़े फोड़ना, फटाके फोड़ो, नहीं ऐसा नहीं है कि ना फोड़ो, लेकिन चाइना के फटाकड़े या कहीं विदेशों के फटाके लाके जिसमें बहुत से अग्नि उत्पन्न होती है, बहुत से धुआं निकलते हैं, ऐसा फटाके कोई कहीं वैसा उल्लेख ही नहीं है मित्रों। यहाँ पर उल्लेख केवल दीपदान का है, दीपक का है। तो हमें दीपक जलाना है और उत्साह मनाना है। ऐसा नहीं, मतलब अंग्रेज़ों के जूठन को हमें नहीं हटाना है, हम उसके जूठन को उठाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें तो हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को मान के चलना है। यही दीपावली का पर्व है। दीपावली को वास्तव में राष्ट्रीय पर्व घोषित करना चाहिए। यह हमारा एक डिमांड है कि इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मानना चाहिए। और यद्यप छुट्टी तो दी जाती है, और पहले से समय में किसानों के बच्चे थे, इसलिए फसली छुट्टियां 20-20 दिन, 25-25 दिन करते थे। लड़के घर आते थे और आराम से खेत में काम करते थे। यद्यप अब ये सब परंपराएं बंद हो रही हैं और सब हम वही अंग्रेज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं कि हमको अब ज़रूरत क्या किसानों की मदद करने की, हम लोगों को केवल पढ़ाई करना है। तो लोगों की स्कूलें चला देते हैं ताकि लड़के कहीं कुछ कर भी ना पाएँ, खेल भी ना पाएँ। यह परंपरा आज चल रही है। यद्यप हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यह विरोध की चीज़ है ही है। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमारे दीपावली पर्व है। आप सभी से यही नम्र निवेदन है कि आप दीपावली के दिन मिट्टी के दिए में तेल के दीपक को जलाइए और अपने घर को प्रज्वलित करिए। साथ में यम दीपदान करना बिल्कुल न भूलिएगा। जो हमारे दरवाजे के दोनों तरफ 4 दीपक का, सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। बने तो दक्षिण मुखी, एक मुखी दीपक भी आप जला सकते हैं। और यह दीपदान करिए, माता लक्ष्मी का पूजन करिए, अर्चन करिए और अपने दिन को शुभ बनाइए। सभी भारतवासियों को और हमारे YouTube चैनल के व्यूवर्स को हार्दिक दीपावली की शुभकामना। जय माता जी।